हमारा इतना ताकतवर है कि सूर्य भी घबराता है, सूर्य उसे ताप नहीं पहुंचा पाता। पार्श्वेवा तिन मारुतः, पवन भी कंपित होती है। समुद्र का साहस नहीं कि वो अधिक ताल तरंगों के साथ रह सके। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्ततः मानयन्तस्य तं नित्यं सर्वतस्य क्षमामहे। देवता हल्का सा उल्हाना देने लगे, ब्रह्मा जी से कहने लगे आपका किया कराया है, इतने कठोर जो वरदान दिए बैठे हो, बिना सोचे समझे आप वरदान दे देते हैं। ब्रह्मा ने कहा मुझे याद आया है, मैंने जो वरदान दिए थे रावण को, उसमें यह कहा था यक्ष गंधर्व किन्नर, देव द्वारा तू कभी भी पराजित नहीं होगा। कोई यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर आदि और किम पुरुष, अन्यथा तो हनुमान जी मुष्टिक प्रहार कर उसके उसी दिन प्राण ले लेते, जिस दिन वो सीता को त्रास दे रहा था। तो यहां तक भी बात आई है कि किम पुरुष, विद्याधर, नाग, यक्ष, गंधर्व और देव, इनके द्वारा रावण मारा नहीं जाएगा। मैंने ये वरदान दिया है, लेकिन मैंने एक और बात कही, एवं दत्वा वरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिंतयामास जन्मभूमि यथात्मनः। मैंने एक वरदान देते समय एक बात यह भी कह दी थी कि हाँ मनुष्य तुझे मार सकता है, देवता तो नहीं मार पाएंगे तुझे। तो रावण अट्टहास करने लगा कि मनुष्य क्या होते हैं मेरे सामने, ये कीड़े मकोड़े जैसे, इनमें बल है। यही प्रयोग किया रावण के मुंह से, कीड़े मकोड़े, ये कीट जैसे, मैं एक श्वास में इन्हें उदरस्थ कर लूं। कुबेर मेरा चाकर है, नवग्रह भयभीत होते हैं। मेरे पुत्र का नाम सुनकर इंद्र को कंपन हो जाता है, उसे ज्वर आ जाता है, देह उत्तप्त हो जाती है, माथे पर पसीना आ जाता है। इंद्राणी व्रत में बैठ जाती है, निर्जला होकर बैठ जाएगी इंद्राणी। मेरे पुत्र का नाम सुनकर इंद्र की पत्नी जल त्याग देती है और कहती है कि मैं जल त्याग दूंगी। अरे कोई देव आए और मेरे पति की सहायता करे। ये मनुष्य क्या होते हैं? ये कौन होता है मानव कि मेरे पुत्र का नाम सुनकर ब्रह्माणी, इंद्राणी, सच इंदिरा सब भयभीत होते हैं। और हाँ, मैंने काल को भी निवेशित किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, नियंत्रित किया हुआ है। नवग्रह मेरे द्वार पर रहते हैं, आदेश दिया हुआ है अप्सराएं बुहारी लगाएंगे, यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर नित्य प्रणाम करने आएंगे। हाँ मनुष्य मुझे मार सकता है। इसे बड़ी सुंदर सी बात कह रहे थे तुलसीदास जी, लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतरण किस रूप में हुआ? मनुज अवतार। भयम त्यजत भद्र वो हितार्थम युथे रावणम सुपौत्र पौत्रम समात्यम समंत्र ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुरादर्शम देवऋषणाम भवाम्यहम् 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्ष शतानि च। बड़ा अद्भुत श्लोक है भाई ये तो। भगवान प्रकट हो गए, एक पल में ही परमात्मा प्रकट होकर यज्ञ की धूम्र में से निकलकर परमात्मा प्रकट हो गया। नारायण ने कहा रुको रुको, मैं आ रहा हूं। अपने दिन गिनाने लगे, 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10,000 और फिर 1,000 और, यानी 11,000 साल मैं राम बनकर अयोध्या में रहूंगा।
कितना अद्भुत श्लोक है, उसमें गणना भी है। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्षतानि च वत्स्यामि मानुषो लोके पालयन पृथ्वी मिमां। अरे देवताओं, जाओ मेरे वचन सुनकर भयभीत न हो, मैं आ रहा हूं, मैं ही पहुंचूंगा अयोध्या में। 11,000 वर्ष मनुष्य बनकर मानवीय लीलाएं मैं करूंगा। कुछ देवता बड़े शंकित हो गए, उन्होंने कहा महाराज आप आएंगे तो सही, पर वो होगा क्या, मतलब क्या रूप होगा। ततः पद्मपलासाक्ष कृत्वात्मान चतुर्विधम पितरम रोचयामास तथा दशरथम नृपम। मेरे से भेदी खुलवाना चाहते हो, जाओ राजा दशरथ के आएंगे हम, और मेरे एक साथ 4 रूप हो जाएंगे। मैं ही 4 रूपों में आऊंगा धर्म की रक्षा करने के लिए। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं आ रहा हूं दशरथ का पुत्र बनकर, और मैं 4 रूपों में आऊंगा। मैं सामान्य धर्म का पालन करूंगा, मेरा एक भाई विशेष धर्म का पालन करेगा, तीसरा विशेषतर और चौथा विशेषतम। ये कई बार मेरे ऐसे हिंदी वाले आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, भगवान ने क्या पर्यायवाची प्रयोग किए। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर, विशेषतम, विशेषतम। विशेषतम कौन करेगा? रिपुदमन। विशेषतर कौन करेगा? भरत। विशेष धर्म का पालन कौन करेगा? लक्ष्मण। और मैं सामान्य धर्म का पालन करूंगा, मैं सामान्य बनकर रहूंगा, मैं जरा सा भी असामान्य नहीं दिखूंगा, असाधारण नहीं दिखूंगा, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि लगे कि ये मनुष्य नहीं है, मैं मनुष्य ही बना रहूंगा, मैं ऐसा ही दिखता रहूंगा कि मनुष्य ही हूं। भगवान तो चले गए, इधर रावण के आतंक का वर्णन आता है। बाड़े खलबो चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर समप्राण। लंका से बैठकर वो एक, आपको ये पूरा अगर समझना हो कि उसका कहाँ क्या राज्य था, तो हमारा निवेदन है कि वयम रक्षामः नाम का एक नॉवल है आचार्य चतुर्सेन का, वो पढ़िए, उसमें पता लग जाएगा। वैसे वाल्मीकि रामायण भी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, अन्यथा तो स्कंद पुराण पढ़ लीजिए और आपको पता लगेगा कि रावण कितना बलशाली था। उसमें लिखा है, और आज के नाम जो आए ये नाम भले ही अलग हो गए हों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जावा, सुमात्रा, बाली, वो दूर जापान, इधर इधर मंगोलिया, ये चाइना, और ऐसे लौट कर आए तो ये पर्शिया, इराक और उधर तक का पूरा ईस्ट यूरोप। और आप चकित न हो जाना, तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल तक उसका अधिकार था, उसका नाम था रावण। तल, भूतल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, अहिरावण तक की वो जो चीजें थी सब उसके कंट्रोल में थी। कल्पना कर सकते हैं, सोने की लंका बनाकर बैठा है, वहां से कंट्रोल करता था वो। प्रशस्त, प्रहस्त, अतिकाय, नारांतक, ये पुत्रों के नाम बता रहा हूं मैं उसको। अतिकाय, नारांतक, प्रहस्त, प्रशस्त। एक उसका पुत्र इतना बलशाली, वो जो हनुमान को बांधने चला। एक और उसका पुत्र इंद्रजीत,
मेघनाथ। भाइयों की कल्पना करेंगे आप, कुंभकर्ण, एक भाई उसका विभीषण,